जस्टिस मुनीब अख्तर ने आर्टिकल 63 नजरसानी केस के बेंच में बैठने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को लिखा गया खत चीफ जस्टिस ने अदालत में पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, किसी जज पर किसी मुकदमे की समाअत के लिए जोर नहीं दिया जा सकता। बेंच से अलग होना हो तो अदालत में आकर बताया जाता है। कोशिश करेंगे जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल हों। वो राजी ना हुए तो कल नया बेंच समाअत करेगा। चीफ जस्टिस ने समाअत के आगाज पर बताया कि जस्टिस मुनीब का खत मौसूल हुआ है, वो आज केस की समाअत में शामिल नहीं हो सकते। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा है, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। वो बेंच में बैठने से इनकार नहीं कर रहे। बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, मुनासिब होता जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर अपनी राय देते। इख्तलाफी राय की हमेशा हौसला अफजाई की है। उनका इस केस की समाअत में शामिल ना होना उनकी मर्जी थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत को केस में रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का कहा है। ऐसे खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रिवायत नहीं। खत अदालती फाइल का हिस्सा नहीं बन सकता। उम्मीद है कल जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का हिस्सा होंगे। अगर वो शामिल नहीं होते तो नए जज पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा, केस का फैसला माजी में 5 रुकनी बेंच ने सुनाया था। कानून का तकाजा है नजरसानी अपील पर समाअत वही बेंच करे। साबिक चीफ जस्टिस की जगह मैंने पूरी की। जस्टिस एजाजुल एहसन की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। ये अहम आईनी मामला है। ये मुकदमा हुकूमती मामलात को मुतासर करता है। आज की तकलीफ के लिए सबसे माजरत करता हूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए खत की तफसीलात सामने आ गईं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में लिखा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सीनियर जज को खत लिखा। चीफ जस्टिस ने अपने खत में आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया। अफसोस की बात है, चीफ जस्टिस के खत पर एक मीम चली। 63 नजरसानी केस आज 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। 5 रुकनी बेंच 23 सितंबर की जजेस कमेटी में तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत तश्कील दिया गया। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बेंचेस की तश्कील पर सीनियर जज ने आईनी सवालात उठाए। गुज़श्ता मीटिंग में चीफ जस्टिस ने सीनियर जज की सरबराही में बेंच तश्कील देने की राय दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अब बेंच के सरबराह क्यों बने, वजूहात सामने नहीं आई। लार्जर बेंच में एडहॉक जज जस्टिस मजहर आलम मियां खेल को शामिल किया गया। 19 जुलाई की जजेस कमेटी में एडहॉक जजेस के उमूर तय कर लिए गए थे। ये दुरुस्त है कि जस्टिस मजहर आलम मियां खेल फैसला देने वाले बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की बेंच में शमूलियत आर्टिकल 142 के खिलाफ है। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, आर्टिकल 63 की तशरीह का फैसला तहरीर करने वाले जज के बगैर नजरसानी दरखास्त नहीं सुनी जा सकती। 3 के बजाय 2 रुकनी जजेस कमेटी ने 63 नजरसानी दरखास्त के लिए बेंच तश्कील दिया, जो दुरुस्त नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर इसी नुक्ते पर बेंच का हिस्सा नहीं बने होंगे। सुप्रीम कोर्ट को इस बड़े आईनी बहरान पर फैसला करना होगा या फिर नए ऑर्डिनेंस की जरूरत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबी ट्राइब्यूनल्स की तश्कील दुरुस्त करार दे दी। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली गई। लाहौर हाई कोर्ट का 12 जून का फैसला कालअदम करार दे दिया गया। 5 जजों के लार्जर बेंच ने मुत्तफ़िका फैसला दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल केस का महफूज फैसला पढ़कर सुनाया। फैसले में कहा, जब तनाज़ा आईनी इदारे से हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होने को मद्देनजर नहीं रखा। तोशाखाना टूर रेफरेंस में बानी पीटीआई और अहलिया की दरखास्त जमानत खारिज कर दी गई। दोनों मुल्जिमान पर 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। खुसूसी अदालत के जज शाहरुख अर्जुमन ने दरखास्त जमानत पर समाअत की। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी को चालान की नकूल पहले ही तकसीम हो चुकी हैं। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन ने दलाइल में कहा, बानी पीटीआई ने 7 करोड़ 15 लाख का सेट 29 लाख में हासिल किया। सेट में नेकलेस, इयररिंग्स, ब्रेसलेट्स और अंगूठी शामिल हैं। हसन नसरुल्लाह का रास्ता और विजन हमारा विजन और रास्ता है। हिजबुल्लाह अपने मकासद में साबित कदम रहेगी। कायम मकाम सरबरा नईम कासिम ने इसराइल को वाज़ेह पैगाम दे दिया। वीडियो बयान में कहा, मिशन जारी रहेगा। इसराइल के साथ तवील जंग के लिए तैयार हैं। हिजबुल्लाह इसराइल की ज़मीनी कार्रवाइयों का जवाब देने के लिए भी तैयार है। जिस तरह 2006 में इसराइली महाज़ाराई का भरपूर जवाब दिया था, इसी तरह ये जंग भी जीतेंगे। मौजूदा पार्लियामेंट आइन में तरमीम का मैंडेट नहीं रखती। जाली पार्लियामेंट से इतनी बड़ी तरमीम कराना नाइंसाफी हो गई। हुक्मरान दूसरे मानों में माशाल्लाह लगा रहे थे। सियासी मकासद के लिए आइनी तरमीम नहीं होनी चाहिए। सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान कहते हैं, पीटीआई को जलसे की इजाजत ना देना गैर जमहूरी अमल और नाइंसाफी है। हुकूमत तंग नजरी ना दिखाए। मौलाना ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर का बयान बचकाना करार दे दिया। कहा, सूबे को सूबे से लड़ाना उनके मनसब के शाया निशान नहीं।
मौजूदा पार्लियामेंट आइन में तरमीम का मैंडेट नहीं रखती, जाली पार्लियामेंट से इतनी बड़ी तरमीम कराना नाइंसाफी हो गई। हुक्मरान दूसरे मानों में माशाअल्लाह लगा रहे थे। सियासी मकासद के लिए आईनी तरमीम नहीं होनी चाहिए। सरबराह UIFA मौलाना फजल रहमान कहते हैं, PTI को जलसे की इजाजत ना देना गैर जमहूरी अमल और नाइंसाफी है। हुकूमत तंग नजरी ना दिखाए। मौलाना ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर का बयान बचकाना करार दे दिया। कहा, सूबे को सूबे से लड़ाना उनके मनसब के शाया निशान नहीं। कुछ मौसम का हाल बताएं तो कराची में मौसम आज भी गर्म रहेगा। दिन में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। मौसम की सूरत हाल बता रहे हैं आसिफ खान। जी बिल्कुल, कराची में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, ये कहना है महकमा मौसमियात का। सुबह का वक्त है, इस वक्त मतला जुज़वी अबर आलूद है, आसमान पर बादल छाए हुए हैं। ताहम महकमा मौसमियात का कहना है कि दिन में जो मतला है वो साफ रहेगा और इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 74% है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जो समंदरी हवाएं शहर में चल रही हैं, शहर में समंदरी हवाएं बहाल हैं, लेकिन समंदरी हवाओं की रफ्तार में कमी और हवा में नमी के तनासुब में इजाफे की वजह से आज भी जो मौसम है वो दिन में गर्म रहेगा। और पंजाब में गर्मी लौट आई। आज लाहौर में हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का क्या कहना है, बता रहे हैं ख्वाजा रमजान मजीद। शहर का जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। जबकि गुज़श्ता दिनों की बात की जाए तो लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशें हुई, जिससे गर्मी और हब्स का सिलसिला ख़त्म हुआ। लेकिन आज फिर से सुबह सवेरे गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही है और दर्जा हरारत में भी आइंदा आने वाले दिनों में तेज़ी से इजाफा होगा। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है और बारिश भी जो है वो आइंदा चंद दिन तक ना होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक दर्जा हरारत में तेज़ी से इजाफा होगा, जिससे गर्मी की शिद्दत मज़ीद बढ़ेगी। जी, पाकिस्तान के आसार क़दीमा और तहजीबी विरसे का जश्न इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद के तहत बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस जारी है। मकसद पाकिस्तान की अहमियत उजागर करना, सकाफ़त और सयाहत का फ़रोग़ है। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सेशंस में मारूफ तारीख़दान, मुहक्किकीन और स्कॉलर्स ने पाकिस्तान के तारीख़ी मकामात की अहमियत का अहाता करते हुए तहजीबी मीरास और आलमी सकाफ़ती मंजरनामे पर उसके असरात पर गुफ्तगू की। डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजी टेक्सला म्यूज़ियम अंजुम जावेद ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान का विरसा मिस्र और दीगर मुल्कों से ज़्यादा अहमियत रखता है। प्रोफेसर डॉक्टर रूथ यंग ने कहा, बुद्धमत विरसे के हवाले से पाकिस्तान में 6 ऐसे मकामात हैं जिनकी कदीम तारीख़ी अहमियत है। ये सयाहत के फ़रोग़ का बड़ा ज़रिया बन सकता है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए AR वाइब।